जानकारी मिली है कि यहाँ पे 5 पेशेंट जो एडमिट थे कोविड वार्ड में, उनकी डेथ हो गई है। डेढ़ घंटे तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। तो ये हॉस्पिटल बंद करना है क्योंकि मेरा हस्बैंड है। नमस्कार, मैं कार्तिक अग्निहोत्री। हिंदुस्तान की सियासत मंदिर मस्जिद तो गुरुद्वारे तो कभी चर्च, इसी में उलझी रही। कभी चिंता अस्पतालों की नहीं की, कभी इस देश की जनता के स्वास्थ्य को लेकर वो गंभीरता नहीं दिखाई, ना ही भविष्य को लेकर कोई ऐसी योजनाएं तैयार रखी कि यदि ऐसे कोरोना जैसे हालात यदि आ जाएं तो उनसे समय रहते निपटा जा सके। आलम यह है कि हिंदुस्तान का हर हिस्सा कोरोना की आग में सुलग रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो सरकारी अस्पताल हैं, उन सरकारी अस्पतालों के हालात जनता से कभी छिपे नहीं रहे, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जिस तरह की अंधेरगर्दी मची है, उस अंधेरगर्दी को भी हर रोज मीडिया दिखा रहा है, जनता देख रही है, और सत्ता विपक्ष में बैठे नेता भी हर रोज उन मुसीबतों से दो चार हो रहे हैं। उसके बाद भी ना सत्ता जाग रही है, ना ही वो हुक्मरान जो बड़े बड़े दावे सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर शहर में जो तस्वीर सामने आई है, वह देखकर आपका कलेजा भी मुंह को आ जाएगा। बात कर रहे हैं हम एक ऐसी निजी अस्पताल का, गैलेक्सी हॉस्पिटल, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई और कोविड वार्ड में भर्ती लगभग 50 से 55 मरीजों की जान पर बन आई। स्थिति यह हुई, उनमें से 5 मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बाकी जो मरीज थे उनको वक्त पर देवदूत बनकर जो पुलिसकर्मी पहुंचे, यदि वह ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराते तो शायद लाशों का ढेर लग जाता। पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर शहर में मौत की गैलेक्सी है, इसलिए क्योंकि सेवा रूपी चिकित्सा के धंधे की आड़ में यह जगह मरीजों की जान लेने का अड्डा बन गया है। भीषण कोरोना संकट काल में भी इस अस्पताल में भर्ती कोरोना पेशेंट्स के दम निकलने के थोड़े बहुत नहीं, बल्कि पूरे ही इंतजाम इसलिए भी लगते हैं क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती 5 मरीजों को जब ऑक्सीजन मिलना बंद हुई तो उनका दम निकल गया। कोविड वार्ड में भर्ती अन्य करीब 50 मरीजों की जान पर बनाई। और डेढ़ घंटे तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। रात को इसलिए उनको मालूम पड़ गया था, बहुत सारे पुलिस वाले इसलिए इकट्ठे कर गए थे, उनको मालूम हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। कम से कम 150 लोग इस बात के गवाह है। बहुत लोगों के पास में व्हाट्सएप में क्लिप तक मिल जाएंगी आपको यहाँ पे, कैसे लोग तड़प रहे थे, उनके व्हाट्सएप में क्लिप तक मिल जाएगी। और ये आज की बात नहीं है, 5 दिन पहले भी इनकी ऑक्सीजन खत्म हुई थी और कल भी खत्म हुई थी इनके पास में। ये वो मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। ये तो गनीमत थी कि देर रात के वक्त इस अस्पताल में भर्ती मरीजों की उखड़ती सांसों की खबर लगते ही भगवान का रूप रखकर 5 थानों की पुलिस पहुंची, जहां ऑक्सीजन न मिलने की वजह से तड़प रहे मरीजों के लिए पुलिस ने ही ऑक्सीजन का इंतजाम किया। इन पुलिस वालों ने न सिर्फ तड़पते मरीजों को ऑक्सीजन दी, बल्कि इंसानियत इनके दिलों में कितनी जिंदा है इसके सबूत भी दे दिए। अभी 5 का इन्होंने हमको बताया है, जो हमें जानकारी दी है 5 पेशेंट की जानकारी दी। कारण क्या था? कारण ये कोविड वार्ड में एडमिट थे, और इनका ये कहना है कि परिजनों का कहना है, हॉस्पिटल स्टाफ तो कह रहा है कि साहब हमने बैकअप प्रोवाइड किया था, इनका कहना है कि हमको प्रॉपर ऑक्सीजन टाइम से प्रोवाइड नहीं कर पाए हॉस्पिटल में। परिजन थोड़ा उद्वेलित है। 5 स्टार होटलों से भी महंगे ऐसे अस्पतालों में इलाज के लिए लोग इसलिए पहुंचते हैं कि कोरोना संकट काल में कम से कम वक्त में उन्हें इलाज मिलेगा।
बेड मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगी, डॉक्टर उनके परिवार की बेशकीमती जिंदगी को बचा लेंगे। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन न मिलने से जिन 5 लोगों की मौत हो गई, उन्हें क्या पता था यहाँ जंगली राज है और जंगली इलाज। आलम यह हुआ कि मरीजों की मौत फिर परिजनों के हंगामे के बाद ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर तक भाग गए। पापा नहीं रहे, जबकि बात करते वो 11 बजे गए हैं, 11 बजे गए हैं और बोला कि ऑक्सीजन बंद किया है, ऑक्सीजन बंद कर दिया। किस वजह से बता रहे हैं? रीजन क्या बता रहे हैं? रीजन बता रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला 15 मिनट उनको, इसलिए उनको ऑक्सीजन लेवल कवर हो गया। रोज हो रहा है, आज का नहीं है, रोज हो रहा है। आज का नहीं है, रोज ऊपर देखो तो सीएमएचओ को भेजो, ऊपर कितने लोग मर रहे हैं तड़प तड़प के, कोई जा नहीं रहा है। वो दवाई है ना, कहते दवाई और रोज ऑक्सीजन। इस संकट काल में भी प्रशासन कितना बेसुध है, इसका अंदाजा बेइंतजाम गैलेक्सी जैसे हॉस्पिटल से लगाया जा सकता है। नेताओं की चापलूसी में माहिर अफसर इस दौर में भी ऐसे अस्पतालों में झांकने के बजाय नेताओं के बंगलों में चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, जी हजूरी में ज्यादा मन लगा रहे हैं, इस दावे के साथ कि अब अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट दूर हो जाएगा, जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर की किल्लत अब दूर हो जाएगी, अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों को बेड आसानी से मिल जाएगा। पर हकीकत कोसों दूर है, जिसका जीता जागता उदाहरण 5 मरीजों की जान लेने वाला यह हॉस्पिटल है, जहां हड्डी और दांत के डॉक्टर तक को कोरोना पेशेंट का इलाज करने की खुली छूट दे रखी है। कलेक्टर रैंक के अधिकारी, एक डॉक्टर, पुलिस पर्सन और एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के जो ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो उनकी कमेटी बना दी थी और सुबह से ही जो है हर पक्षों का जांच कर रही है। जहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई का मुद्दा है, ये फैक्ट है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो लगातार चल रही है और पर्टिकुलर हॉस्पिटल को भी लगातार दी गई थी, कल भी दी गई थी और रात में 12 बजे भी उनके पास में सिलेंडर्स जो हैं उनकी आवश्यकता अनुसार भेजे गए थे। कारण क्या रहा है, इस संबंध में जांच कमेटी गहन जांच कर रही है और जो जांच समिति निर्णय देगी उसके आधार पर अगली जाएगी। बड़ा सवाल यही है कि इस हॉस्पिटल में हुई इन 5 मौतों और दूसरे निजी अस्पतालों में आए दिन ऑक्सीजन, इंजेक्शन, इलाज के अभाव में हो रही कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत का जिम्मेदार कौन? यदि अस्पताल जिम्मेदार नहीं है तो उन जिम्मेदार अफसरों को हथकड़ी लगे, जिनकी जिम्मेदारी है इन अस्पतालों के इंतजाम देखने की। और अफसर यदि खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं तो फिर गैलेक्सी जैसे अस्पतालों में प्रशासन का ताला कब लगेगा, ताकि बेकसूर लोगों की जान से खिलवाड़ बंद हो सके।